मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप? माई सेल्फ रचना बोई, बिहाफ ऑफ द रेडियंट इंटरनेशनल स्कूल, वेलकम टू ऑल। बच्चों, हमने आगे की कक्षा में क्या सीखा था? आपको याद है? हमने हिंदी व्याकरण में उल्टे अर्थ वाले शब्द सीखे थे। इसका मतलब होता है विलोम शब्द, बराबर ना? तो बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर हिंदी व्याकरण में सीखेंगे जिसका नाम है सबका नाम सर्वनाम। तो आज हम इस कक्षा में सर्वनाम किसे कहते हैं वो सीखेंगे। तो उससे पहले बच्चों हम एक छोटा सा पैराग्राफ पढ़ते हैं, बराबर? चलो। रीना ने कहा कि रीना कल पाठशाला नहीं जाएगी क्योंकि रीना को दिल्ली जाना है। रीना की नानी को देखने दिल्ली जा रही है। रीना की नानी जी बीमार है। तो बच्चों, आपको इस पैराग्राफ में कुछ अजीब लग रहा है? कुछ अटपटा सा नहीं लग रहा है कि बार बार नाम क्यों लिया जा रहा है? यह आप देख सकते हो कि रीना नाम को हम बार बार दोहराए जा रहे हैं। क्यों? इस तरीके से बार बार रीना नाम लेने से ये जो पैराग्राफ है कितना अटपटा लग रहा है। बोलने में भी हमें रुकावट आ रही है और सुनने में भी नहीं अच्छा लग रहा। अभी इस पैराग्राफ में मैं कुछ बदलाव करती हूँ, तो देखते हैं कि इसके बाद ये पैराग्राफ कैसा लगता है। तो देखो बच्चों, इस पैराग्राफ में रीना ने कहा कि रीना, अभी यहाँ रीना की जगह पे मैं वह शब्द का उपयोग कर रही हूँ। तो वह कल पाठशाला नहीं जाएगी क्योंकि फिर यहाँ रीना, तो रीना की जगह पे उस शब्द का मैं उपयोग कर रही हूँ क्योंकि उसको दिल्ली जाना है। फिर यहाँ पे देखो बच्चों, दो बार रीना साथ में आया है। तो अभी क्या करेंगे हम? तो पहले वाले रीना पे हम वह शब्द का उपयोग करेंगे और दूसरे पे अपनी। तो वह अपनी नानी को देखने दिल्ली जा रही है। फिर यहाँ पे रीना है, तो रीना की जगह पे मैं उस शब्द का उपयोग करूँगी। तो देखो, उसकी नानी जी बीमार है। अभी बच्चों, ये पैराग्राफ हम फिर से पढ़ते हैं। रीना ने कहा कि वह कल पाठशाला नहीं जाएगी क्योंकि उसको दिल्ली जाना है। वह अपनी नानी को देखने दिल्ली जा रही है। उसकी नानी जी बीमार है। अभी ये पैराग्राफ पढ़ने से कितना अच्छा लग रहा है ना? वो पैराग्राफ में बार बार रीना शब्द का उपयोग हो रहा था, तो हमें पढ़ने में और सुनने में अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन ये पैराग्राफ में रीना की जगह पे हमने अलग अलग शब्दों का उपयोग किया है। तो बच्चों, जो यहाँ पे हमने रीना, यानी ये क्या है? रीना नाम है, संज्ञा है। तो उसकी जगह पे जो शब्दों का हमने उपयोग किया है उसको हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। बच्चों, अभी इस चित्र में आप देखो, माँ और बच्चों की बातचीत देखिए। यहाँ माँ अपने दोनों हाथ में क्या लेके खड़ी है? आइसक्रीम लेके खड़ी है और कह रही है कि आइसक्रीम कौन खाएगा? तो बाजू में से आवाज़ आ रही है, मैं। आपने देखा, बच्चों ने मम्मी की बात का उत्तर देने के लिए अपना नाम नहीं बोला, बल्कि अपने नाम की जगह मैं शब्द का प्रयोग किया। तो बच्चों, इसका मतलब होता है कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अभी यहाँ देखो, स्वयं के नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम। जब भी हम अपनी बात करते हैं तो स्वयं के लिए मुझे, मेरी, मैं, मैंने आदि शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप यहाँ इस चित्र में
देख सकते हो। मेरी मम्मी को तो बुखार है। मुझे बहुत भूख लगी है। मैं खुद ही खाना ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरी, मुझे, मैं, ये सारे शब्द क्या है? सर्वनाम है, जो स्वयं के नाम के स्थान पर हम उसका प्रयोग करते हैं। ये सारे सर्वनाम का हम कब उपयोग करते हैं? कि स्वयं के नाम के स्थान पर। बराबर बच्चों? अभी यहाँ देखो, छोटे और बराबर वालों के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम। बच्चों, अगर आपसे कोई छोटा या आपके जैसा यानी कि आपका हम उम्र है, तो उसके लिए तुम, तुम्हें, तुम्हारी, तुमने आदि शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ चित्र में देख सकते हो, तुम इतने उदास क्यों हो? तुम्हें भी बाहर जाकर बच्चों के साथ खेलना चाहिए। यहाँ आप चित्र में देख सकते हो कि आपने पढ़ा कि यहाँ मम्मी ने लड़के का कोई नाम नहीं लिया, लेकिन उसके नाम की जगह पे क्या, कौन सा शब्द उपयोग किया? तुम। बल्कि नाम की जगह तुम और तुम्हें शब्दों का प्रयोग किया है। ये सर्वनाम है। कैसे सर्वनाम? जो छोटे और बराबर वालों के लिए हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। हम भी जब अपने भाई बहन या मित्रों से बात करते हैं तो उनका नाम न लेकर तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुमने आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हो, यहाँ एक लड़की है जो पूछ रही है कि तुम्हारा क्या नाम है? क्या तुम्हें मुझसे कुछ काम है? तो लड़का जवाब देता है, मेरा नाम श्याम है। मुझे तुमसे नवीन हिंदी व्याकरण की पुस्तक लेनी है। तो यहाँ पे तुम्हारा, तुम्हें, मुझसे, मेरा, तुमसे, ये सारे शब्द क्या है? सर्वनाम है। बड़ों के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द। बच्चों, अगर आप अपने बड़ों से बात कर रहे हैं तो उनके लिए आप, आपने, आपका शब्द प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, दादी जी, क्या आज आपका जन्मदिन है? आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे घुमाने ले जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों कि आपका, आपने, ये सारे शब्द किसके लिए हम प्रयोग करते हैं? ये सारे सर्वनाम हम बड़ों के लिए प्रयोग करते हैं। बराबर? यह भी जाने। बच्चों, पास के लिए यह और दूर के लिए वह शब्द का प्रयोग किया जाता है। यानी कि आपके पास कोई चीज़ है, नज़दीक में है, तो इसके लिए हम यह शब्द का उपयोग करते हैं। और हमारे पास न होकर दूर है तो इसके लिए हम वह शब्द का प्रयोग करते हैं। यह मेरी बोतल है, वह बोतल तुम्हारी है। आप चित्र में देख सकते हो, यह मेरी बॉल है, वह उन बच्चों की बॉल है। तो आपने देखा बच्चों कि यह और वह शब्द का प्रयोग हम वाक्य में कैसे करते हैं। तो आओ बच्चों, अभी हम अन्य सर्वनाम शब्द देखते हैं। यह, इसका, इसे, इससे, ये, इनका, इन्हें, उनसे, वह, उसका, उसे, उससे, वे, उनका, उन्हें, उनसे, ये सारे शब्द क्या है? सर्वनाम है। आओ कुछ और जाने। पहला है उत्तम पुरुष, जिसका मतलब है कि जिस सर्वनाम शब्द को बोलने या लिखने वाला अपने लिए प्रयोग करता है उसे हम उत्तम पुरुष कहते हैं। यानी कि जो सर्वनाम हम खुद के लिए उपयोग करें उसे हम उत्तम पुरुष कहते हैं। यहाँ नीचे आप उदाहरण देख सकते हो, मैं टीवी देख रहा हूँ, मेरा नाम अमित है, हम दोस्त हैं। यहाँ मैं
मेरा, हम, वो क्या है? उत्तम पुरुष है। फिर है दूसरा मध्यम पुरुष। जो सर्वनाम दूसरों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं उसको हम मध्यम पुरुष कहते हैं। जो भी सर्वनाम हम दूसरों के लिए उपयोग करते हैं वो मध्यम पुरुष कहलाते हैं। जैसे कि तुम कल बिना बताए कहाँ चले गए थे? कुछ जरूरी काम से अचानक जाना पड़ा इसलिए तुम्हें बता नहीं सकता था। तो यहाँ पे तुम, तुम्हें, वो क्या है? मध्यम पुरुष है। फिर तीसरा है अन्य पुरुष, यानी कि किसी तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयुक्त सर्वनाम अन्य पुरुष कहलाते हैं। कोई तीसरे व्यक्ति के लिए जब हम सर्वनाम का उपयोग करते हैं तो वो अन्य पुरुष कहलाता है। जैसे कि वह चला गया, उसे साथ ले जाओ, उन्हें कल आना था। यहाँ वह, उसे तथा उन्हें अन्य पुरुष के उदाहरण है। तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा? नाम की जगह हम कुछ अन्य शब्दों का प्रयोग करते हैं कि जैसे कि मैं, तुम, यह, उस, उनका आदि। फिर नाम शब्दों के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अपने लिए मैं, दूसरों के लिए तुम व आप का प्रयोग किया जाता है। जो पास है उनके लिए यह तथा जो दूर है उनके लिए वह प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, अभी सर्वनाम किसे कहते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। आपको घर पर इसका अभ्यास करना है। थैंक यू, गुड बाय।